नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः। नमो नमः। मैं सुबोध कुमार साहू, संत कोलंबा महाविद्यालय संस्कृत विभाग, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। स्नातक द्वितीय संसत्र में तर्क संग्रह पठनीय है। इसके पहले के 2 एपिसोड में हम लोगों ने तर्क संग्रह के बहुत सारे तथ्यों का अध्ययन किया। इसमें प्रथम एपिसोड में हमने देखा था कि द्रव्य पदार्थ 7 होते हैं, 9 द्रव्य होते हैं, 24 गुण होते हैं, उनमें 7 पदार्थों का निरूपण हमने किया। उसके बाद 9 द्रव्यों का भी निरूपण किया। इसके बाद दूसरे एपिसोड में हमने 24 गुणों का भी निरूपण करना प्रारंभ किया था, जिसमें हम लोग आए थे बुद्धि तक और करण के बारे में भी बता चुके हैं। तो आज हम फिर से बुद्धि से देखेंगे। बुद्धि क्या है? तो बोलते हैं सर्व व्यवहार हेतु ज्ञानम बुद्धि। सभी प्रकार के व्यवहार के हेतु का जो ज्ञान है उसको क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। सा द्विविधा, वो 2 प्रकार के। स्मृति अनुभवश्च। बुद्धि जो है वो 2 प्रकार का है। कौन कौन? स्मृति और अनुभव। स्मृति किसको कहते हैं? तो बोलते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। संस्कार मात्र के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान को हम लोग स्मृति कहते हैं। तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव, और उससे जो भिन्न ज्ञान है उसको क्या कहेंगे? अनुभव कहेंगे। तो जो संस्कार मात्र से जन्य ज्ञान है, यानी कि पहले से जिसका संस्कार बनता आया है उसको हम लोग स्मृति कहेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 10 वर्ष पहले किसी व्यक्ति को देखें, तो जिस व्यक्ति को हमने देखा उस व्यक्ति से फिर 10 वर्ष के बाद जब हम मिलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ चेहरा उसके जैसा ही प्रतीत होता रहता है। अगर छोटे बच्चे को भी देखे हैं और 10 वर्ष के बाद अगर वो हमसे मिलता है तो फिर भी उसका कुछ ना कुछ अंश ऐसा रहता है जिसके द्वारा हम उसे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो संस्कार के द्वारा हम उसको जान पाते हैं, और उस संस्कार के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्मृति कहते हैं। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, यानी संस्कार मात्र से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे स्मृति कहते हैं, और उससे जो भिन्न ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? अनुभव। तो संस्कार के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, यानी स्मृति जो है वह संस्कारों से उत्पन्न है। अनेक प्रकार के पदार्थों को देखने का संस्कार हमारे में बना हुआ है। विविध पदार्थों को जो देखते रहते हैं और जानते रहते हैं। एक बचपन से ही एक बच्चा अन्य लोगों को देखते हुए जानता रहता है कि यह पुस्तक है या कलम है या फलाना वस्तु है। इस प्रकार से विविध वस्तुओं के बारे में, यह गाय है या घोटक है, इस प्रकार से सबके बारे में जानता है, और उसी के स्मृति के आधार पर वो अन्य को पहचानता ही जाता है। तो वैसा जो ज्ञान है, स्मृति से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे जो भिन्न ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं अनुभव। और वह जो अनुभव है उसके बारे में आगे बताते हैं सा द्विविधा। वह अनुभव भी 2 प्रकार का होता है। यथार्थो अयथार्थश्चेति। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। तो यथार्थ अनुभव किसको कहते हैं? बोलते हैं तद्वती तत्प्रकार को अनुभवो यथार्थ, यानी कि जो वस्तु जैसा है, जो पदार्थ जैसा है, उसका उसी प्रकार का जो अनुभव होता है उसको कहते हैं यथार्थ अनुभव। जैसे रजत को देख करके रजत का ज्ञान, इदम रजतम, ऐसा ज्ञान जो होता है, यथा रजते इदम रजतम इति ज्ञानम। जैसे रजत यानी कि चांदी को देख करके यह चांदी है, ऐसा ज्ञान जो प्राप्त होता है इस ज्ञान को कहते हैं यथार्थ अनुभव। और सैव प्रमेत्युच्यते सा एव
परमा इति उच्यते, और उसी को क्या कहते हैं, परमा कहते हैं। यानी यथार्थ अनुभव क्या है, जो जैसा है उसका वैसा ही अनुभव होना यथार्थ अनुभव कहलाता है। जैसे कि चांदी में चांदी का ज्ञान, रजत में इदम रजतम इति ज्ञानम, इस प्रकार से जो ज्ञान होता है उसको यथार्थ अनुभव कहते हैं। और यथार्थ अनुभव को ही दूसरा नाम है परमा, उसको परमा भी कहते हैं। तो अयथार्थ अनुभव किसे कहते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं तद भाववती तत् प्रकार को अनुभव अयथार्थ। तद भाववती, उसके अभाव वाले चीज में, कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें उसका अभाव हो, फिर भी उस चीज का जो अनुभव होता है उसको कहते हैं अयथार्थ अनुभव। जैसे शिपी, सुक्ति, यथा सुक्तौ इदम रजतम इति ज्ञानम, जैसे सुक्ति में रजत का आभास होना, जो कि नदी या समुद्र के किनारे सुक्ति रहता है, तो उन सुक्तियों को दूर से देखने पर क्या होता है कि प्रतीति होती है कि वह रजत है, वह चांदी है। तो सीपी में चांदी का जो आभास होता है वह तो सही नहीं है तो वो सीपी, और सीपी में चांदी का आभास हो रहा है, तो तद अभाववती, जो जिसमें उसका अभाव है, तत् प्रकार को अनुभव हो, फिर भी उसी के जैसा जो अनुभव होता है उसको कहते हैं अयथार्थ अनुभव। तो यहाँ पर सीपी में चांदी का जो आभास है वो अयथार्थ अनुभव है। सैव अपरमा इति उच्यते, सैव परमिति उच्यते। तो सैव अपरमा इति उच्यते, स एव अपरमा इति उच्यते, इसको अपरमा भी कहते हैं। तो सीपी में चांदी का आभास होना अयथार्थ अनुभव है, उसे अपरमा कहते हैं। और चांदी में चांदी का ज्ञान होना, इसको यथार्थ अनुभव कहते हैं। और यथार्थ अनुभव का एक दूसरा नाम परमा है, तो परमा कहते हैं। अब यहाँ आगे बतलाते हैं यथार्थानुभव चतुर्विधा। यथार्थ अनुभव जो है वो चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्षानुमिति उपमिति शब्दा शाब्द भेदात, प्रत्यक्षानुमित्युपमिति शाब्द भेदात, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द, इस भेद से यथार्थ अनुभव यानी जो परमा है वो चार प्रकार के होते हैं। तत्करणम अपि चतुर्विधम, और उसका जो करण है वो करण भी चार प्रकार का होता है। प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्द भेदात, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। तो चार प्रकार के यथार्थ अनुभव यानी परमा चार हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। और इसके चार करण हो गए यानी चार प्रमाण हो गए, कौन कौन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अब यहाँ करण आया। करण क्या है, तो बोलते हैं व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो उसको कहते हैं करण। जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो उसको कहते हैं करण। तो व्यापार किसको कहते हैं, व्यापार का मतलब होता है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापार, तज्जन्यत्वे सति उसके उत्पन्न होने पर, तज्जन्य जनको व्यापार उसके उत्पन्न होने का जो जनक है, उसका जो पिता है, उसके उत्पन्न होने का जो कारण है उसको कहते हैं व्यापार। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनको व्यापार, जिसके उत्पन्न होने पर जो कार्य उत्पन्न हो रहा है उस कार्य के उत्पन्न होने का जो जनक है उसको कहते हैं व्यापार। जैसे घड़ा बनाते हैं, तो घड़ा बनाते हैं तो उसके लिए क्या है, चाक है, चक्र। वो चक्र का घूमते रहना, चक्र का जो भ्रमण है, घट की उत्पत्ति में चक्र का भ्रमण जो है घूमते रहना, वो उसका व्यापार है। तो उसका चक्र के घूमते रहने के जो व्यापार है, उस व्यापार का कारण कौन है, तो बोलते हैं डंडा जो होता है, दंड जो है, उस दंड के द्वारा चक्र को घुमाते हैं, चक्र का भ्रमण
का कारण कौन है? दंड है। तो दंड के द्वारा चक्र भ्रमण होता है और उस चक्र भ्रमण से घट की उत्पत्ति होती है। दंड के द्वारा चक्र का भ्रमण होता है और चक्र भ्रमण से घट की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर दंड जो है वह भ्रमण रूप व्यापार का जनक है और भ्रमण रूप व्यापार जो है वह कार्य रूप घट रूप कार्य की उत्पत्ति करती है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जो व्यापार वाला हो और असाधारण कारण हो उसी को क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। असाधारण कारण यानी कि विशेष कारण, साधारण कारण नहीं है, विशेष कारण है, उसको क्या कहेंगे? कारण कहेंगे। तो जो घट है, घट की उत्पत्ति का असाधारण कारण कौन हुआ? करण। और वह करण कौन है घट की उत्पत्ति का? तो दंड है। दंड के द्वारा ही चक्र का भ्रमण होता है और चक्र भ्रमण से घट की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से दंड जो है वह घट की उत्पत्ति का कारण है, असाधारण कारण है। अब कारण क्या है? तो बोलते हैं अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। फिर से देखें, अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य प्राग भाव प्रतियोगी। तो अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अनन्यथा सिद्ध यानी किसी अन्य को अन्यथा, ना अन्यथा अनन्यथा। अन्यथा यानी दूसरा, यानी कि किसी दूसरे को ना सिद्ध करके उसी कार्य को सिद्ध करता है। और अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति, जो कार्य का नियत पूर्ववृत्ति है उसको कहते हैं कारण। जैसे मान लिया जाए कि कोई पट बना रहा है, तो पट बनाने के लिए क्या क्या कारण है? तो बोलते हैं पट जो बनता है, पट यानी कपड़ा, कपड़ा बनाने के लिए चाहिए क्या चाहिए? धागा चाहिए। धागा को कहते हैं तंतु। तो पट बनाने के लिए एक कारण हो गया तंतु। दूसरा, सिर्फ धागे के हो जाने से कपड़ा नहीं बनता, धागा को चरखा में काटने से कपड़ा बनता है। चरखा को कहते हैं तुरी। तो तंतु हो गया, तुरी हो गया और दंड यानी वेमा, जिसके द्वारा उसको पीटते जाते हैं। तो तंतु, तुरी और वेमा ये तीनों जो हैं वो पट का कारण है। ठीक है, क्योंकि पट की उत्पत्ति के नियत पूर्ववृत्ति, नियत यानी कि जस्ट उससे पहले, और वह निश्चित रूप से होता है, उसके बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती। मान लिया जाए कि जहां पर कपड़ा बनाया जा रहा है उस स्थान पर तंतु तो है, तुरी भी है, वेमा भी है और चरखा क्या बोलते हैं जो कपड़ा बनाने वाला है वह व्यक्ति भी है। इसके सिवा कोई अन्य व्यक्ति भी यदि अगर वहां पर पहुंच जाए तो उसको हम उसका कारण नहीं मान सकते। अगर कोई गधा भी वहां पर पहुंच जाए तो वह गधा पट की उत्पत्ति का कारण नहीं हो सकता। तो यहां नियत शब्द जो दिया गया है, नियत शब्द अचानक आए हुए रासव आदि का निवारण करने के लिए दिया गया है। और अनन्यथा सिद्ध का अर्थ होता है किसी अन्य को सिद्ध ना करता हो अपितु उसी को सिद्ध करता हो। जैसे कि हम यदि पट बनाना चाह रहे हैं तो पट बनाने के लिए तंतु, तुरी, वेमा का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो तंतु, तुरी, वेमा से पट बनाते हैं, तो पट ना बन के घट बन जाए ऐसा कभी नहीं होता। तो ना अन्यथा सिद्ध, किसी अन्य को सिद्ध ना करके उसी को सिद्ध करता हो और उस कार्य का नियत पूर्ववृत्ति हो, उसके जस्ट पहले के बात जो है उसमें निश्चित रूप से जो विद्यमान है उसको हम कहते हैं कारण। तो कारण किसको कहते हैं? अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। अनन्यथा सिद्ध यानी कि जो अन्यथा सिद्ध ना हो और
कार्य की उत्पत्ति से पूर्व नियत रूप से जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं कारण। ठीक है। और इसके बाद बताया गया कार्य है, कार्य प्रागभाव प्रतियोगी। कार्यम प्रागभाव प्रतियोगी, कार्य किसको कहते हैं तो बोलते हैं जो प्राग भाव का प्रतियोगी है। प्राग अभाव, पहले का जो अभाव कर देता है उसको कहते हैं प्राग भाव। यस्या भावः सा प्रतियोगी, जो प्राग भाव का प्रतियोगी होवे उसको क्या कहेंगे कार्य। प्राग भाव यानी उसके पहले जो था, जैसे तंतु था, पट की उत्पत्ति से पूर्व तंतु था, तुरी था, वेमा था। तो तंतु, तुरी और वेमा ये तीनों जो रहते हैं उसमें तुरी और वेमा तो ऐसे ही रह जाते हैं, किंतु तंतु जो है वो पट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो तंतु जो पट के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसके पहले का जो तंतु जो है, तंतु का अभाव हो गया, क्योंकि तंतु ही पट बन गया है। तो वो इसको कहते हैं जो प्राग भाव प्रतियोगी है उसको कहते हैं कार्य। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे कारण आखिर कितने प्रकार के होते हैं तो बोलते हैं कारणम त्रिविधम। कारण तीन प्रकार के होते हैं, समवाय समवाय निमित्त भेदात। तीन कारण कौन कौन से हैं तो बोलते हैं समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। इस भेद से तीन प्रकार के होते हैं। समवाय कारण किसे कहते तो बोलते हैं यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। अब हम लोग जैसे देख रहे थे कि जो पट है, पट की उत्पत्ति से पूर्व क्या क्या था, तंतु थी, वेमा थी और तुरी थी। तंतु, वेमा और तुरी ये तीनों के तीनों जब एक साथ मिलते हैं तब उससे है सो पट की उत्पत्ति होती है। तो पट की उत्पत्ति में तंतु गया कि तुरी गया कि वेमा गया। देखते हैं कि पट की उत्पत्ति के पश्चात तुरी और वेमा वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, सिर्फ तंतु जो है वो पट के रूप में बन जाता है। तो यहां पर बताया गया यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारणम, यानी जो साथ ही साथ कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाता है उसको कहते हैं समवाय कारण। साथ ही साथ कार्य के रूप में जो उत्पन्न हो जाता है उसको क्या कहेंगे समवाय कारण कहेंगे। तो साथ ही साथ कौन उत्पन्न हुआ, तुरी नहीं, वेमा नहीं, तंतु हाँ। तो तंतु जो है वो पट के रूप में साथ ही साथ उत्पन्न हो जाता है, तो उसको है सो पट का समवाय कारण किसको कहेंगे, तंतु को। वही बताया गया यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः, जैसे तंतु जो है वो पट का समवाय कारण है और पटश्च स्वगत रूपादेः, और पट जो है वो पटरूप का समवाय कारण है। पट जो है वह पटरूप का समवाय कारण है। जैसे कि जो पट है वह पहले तो पट बनता है उसके बाद पट का रूप आता है। जैसे कि काले रंग के कपड़ा है तो पहले हम बोलेंगे कपड़ा है, उसके बाद बोलेंगे कि यह काले रंग का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं पट के रूप में, उसके बाद हम पट के रूप को देखते हैं, यानी पट किस वर्ण का है, काले रंग का है, नीले रंग का है, श्वेत वर्ण का है, कौन से वर्ण का वो है वो हम उसके बाद में देखते हैं। तो पट रूप का कारण कौन है, पट है, और पट का कारण तंतु है। ठीक है। तो यत संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, जो साथ ही साथ कार्य के रूप में उत्पन्न हो जाता है उसको समवाय कारण कहते हैं। यथा तंतवः पटस्य पटश्च स्वगत रूपादेः, जैसे तंतु पट का समवाय कारण है और पट जो है पट रूप का समवाय कारण है। समवाय कारण किसको कहते हैं, जो समवाय संबंध में स्थित रहता है। तो पट और पटरूप का कौन सा समवाय संबंध है, तो गुण गुणी का संबंध है। ठीक है। और तंतु और पट का कौन सा संबंध है, तो अवयव अवयवी का संबंध है। अवयव अवयवी, गुण गुणी, क्रियावान क्रियावन, तो जैसा कि हम पिछले वाले में बता चुके हैं, तो ये सभी समवाय संबंध होते हैं। तो यहां पर तंतु पट का समवाय कारण है और पट पटरूप का समवाय कारण है।
अब आता है असमवाय कारण। असमवाय कारण किसको कहते हैं? कार्येण कारणेन वा सहायकस्मिन् अर्थे समवेतम कारणम असमवाय कारणम। कार्येण कार्य के साथ, कारणेन वा अथवा कारण के साथ, सहायकस्मिन् अर्थे एक ही अर्थ में, समवेतम कारणम जो समवेत हो यानी समवाय संबंध करके जो रहता है वह जो कारण है उसको कहते हैं असमवायी कारण। जैसे कि तंतु जो है, तंतु के द्वारा पट की उत्पत्ति हुई, तो क्या तंतु जो सिर्फ आड़े रहे तो पट की उत्पत्ति हो सकती है? एक लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन अगर दे दें तो सिर्फ लाइन बाय लाइन अगर तंतु रहे तो उसमें क्या पट की उत्पत्ति होगी? नहीं हो सकती। पट की उत्पत्ति के लिए चाहिए कि अगर एक आड़ा है तो दूसरा तिरछा है, एक आड़ा है तो दूसरा तिरछा है। इस प्रकार से एक तंतु का जो संयोग है वो पट की उत्पत्ति का कारण है। ठीक है, तो बोलते हैं कि कार्येण कारणेन वा, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ, सहायकस्मिन् अर्थे एक ही अर्थ में, यानी एक ही अर्थ की उत्पत्ति के लिए, जिस अर्थ की उत्पत्ति समवायी कारण कर रहा है उसी की उत्पत्ति के लिए समवेतम कारणम जो समवेत हो यानी जो समवाय संबंध से हो ऐसा जो कारण है उस कारण को क्या कहेंगे? असमवायी कारणम। उस कारण को हम लोग असमवाय कारण कहेंगे। यथा तंतु संयोग पटस्य, जैसे तंतु का संयोग जो है वो पट का असमवाय कारण है। तंतु पट का समवाय कारण है और तंतु का संयोग जो है वो पट का असमवाय कारण है। और तंतु रूपम पट रूपस्य, और तंतु का जो रूप है वह पट रूप का असमवाय कारण है। जिस रंग का धागा रहेगा उसी रंग का कपड़ा बनेगा। तो तंतु के द्वारा पट बन रहा है, तंतु के रूप के द्वारा पट रूप की भी उत्पत्ति हो रही है, तो तंतु रूप जो है वो पट रूप का असमवाय कारण है। तो इस प्रकार से कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक ही अर्थ में जो समवेत हो अर्थात समवाय संबंध करके जो रहता है उस कारण को हम लोग कहते हैं असमवाय कारण। जैसे तंतु संयोग पट का असमवाय कारण है और तंतु रूप पट रूप का असमवाय कारण है। इसके बाद तीसरा आता है निमित्त कारण। अब बोलते हैं तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। इन दोनों से जो भिन्न कारण है उसको कहते हैं निमित्त कारण। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि पट जो बना, पट की उत्पत्ति का समवाय कारण कौन है? तंतु। पट की उत्पत्ति का असमवाय कारण कौन है? तंतु संयोग। और हम लोग अभी कारण में पढ़ चुके थे कि पट की उत्पत्ति से पहले तंतु होता है, तुरी होती है, वेमा होती है। तो तुरी और वेमा ये दोनों भी उसके कारण हैं, किंतु तुरी और वेमा ना तो समवायी कारण है ना ही असमवायी कारण है। तो वही बोल रहे हैं यहां पर तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम, यानी जो समवाय कारण नहीं है, असमवाय कारण नहीं है, उससे जो भिन्न कारण है वही उसका निमित्त कारण होता है। जैसे कि तुरी वेमा आदि जो है, यथा तुरी वेमादिकम पटस्य, जैसे तुरी वेमा आदि जो है वो पट का निमित्त कारण है। तदेतत् त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारणम कारणम तदेव कारणम तत् एतत्। तो फिर इन सभी तीनों कारणों के बीच में यत् असाधारणम कारणम तदेव कारणम, जो असाधारण कारण है यानी जो विशेष कारण है वही कारण है। तो ये तीनों कारण जो है तंतु, वेमा, तुरी और तंतु संयोग, पट के उत्पत्ति के का कारण कौन कौन बना? तंतु, वेमा, तुरी और तंतु संयोग। तो तुरी और वेमा पट के रूप में उत्पन्न नहीं होता,
तंतु संयोग पट की उत्पत्ति का कारण है, लेकिन पट के रूप में कौन उत्पन्न हो रहा है? तंतु। तो यहां पर बोल रहे हैं कि जो असाधारण कारण है उसको कहते हैं करण। ठीक है, तो तदेत त्रिविध कारण मध्य यत असाधारणम कारणम तदेव करणम। तो इन तीनों कारणों के बीच में जो असाधारण कारण है उसको हम लोग क्या कहेंगे? करण कहेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने करण को जानने के लिए आगे बढ़े, तो करण को जाना और कारण को जाना। इसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये करण के कितने भेद हैं और कौन कौन से हैं। ये तो पहले बताया जा चुका, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये इसके 4 भेद हैं। तो इन चारों के बारे में हम लोग अगले बार में देखेंगे और इसके आगे भी देखेंगे। धन्यवाद।